अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना मुजाहिद अली और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात कर रहे हैं ईरान, इसराइल और अब अमेरिका की कशीदगी पर, जंगी कशीदगी पर। लेकिन आज का फोकस होगा ईरान का मुमकिना रद्द अमल और चीन और रूस की इस पूरी सूरत हाल पर क्या पोजीशन होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद भाइयों, दिल थाम कर सुनना, क्योंकि बात सिर्फ मशरक़े वस्ता की नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक अब खुलकर मैदान में आ रहे हैं। तो भाइयों, जैसे आपको पता है, अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े जौहरी मराकज़ फोर्दो, नतंज और अस्फहान पर हमला कर दिया है। और इसराइल तो पहले ही ईरान को खुला चैलेंज दे रहा है, इस बात का आपको पता है। मैं पिछले व्लॉग्स में इसका जिक्र कर चुका हूं, आप सबको इस बारे में आगाही होनी चाहिए। उसके बाद अगली अपडेट्स वो ये है कि अब सवाल ये है कि ईरान खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं, ईरान बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा। ईरान ने पहले ही ऑपरेशन सच्चा वादा 3 के तहत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने साफ कहा है कि ये शुरुआत है। अगर अमेरिका या इसराइल ने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम तल अवीव को मट्टी में मिला देंगे। मतलब दोस्तों, ईरान अब पूरी तैयारी में है। लबनान के हस्बुल्ला, शाम में ईरानी मिलिशियाज और यमन के हफ्सी भी अलर्ट हैं। ये सब ईरान के इत्तेहादी ग्रुप हैं और ये सिर्फ हमले के हुक्म के मुंतजिर हैं। तो सूरत हाल इस कदर कशीदगी की तरफ बढ़ चुकी है। तो अब जरा सोचें, चीन और रूस की बात करें तो दोस्तों, चीन ने अभी तक खुलकर जंग की मजम्मत नहीं की, लेकिन बार बार तहम्मुल और बातचीत की अपील कर रहा है। चीन की कोशिश है कि ईरान को मुकम्मल तबाह होने से बचाया जाए, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। अगर ईरान को कुछ हो गया तो चीन को तेल कहां से मिलेगा? इसलिए चीन पसे पर्दा ईरान को सियासी, माशी, शायद टेक्निकल भी मदद दे रहा है। अब रूस की बात करें तो भाइयों, रूस तो वैसे ही अमेरिका से नाराज बैठा है। आप जानते हैं, यूक्रेन के जंग के बाद वो किसी मौके पर अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है। दोस्तों, पहले ये चीज चाहता है कि किसी तरीके से हम अमेरिका को गर्दन से पकड़ें। तो अब अगर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे तो रूस के लिए सुनहरी मौका है। रूस ईरान को हथियार, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस में मदद दे सकता है, बल्कि दे रहा है। वो दे रहा है पसे पर्दा। वैसे भी ईरान और रूस के दरमियान हालिया बरसों में दफाई मादे हो चुके हैं, जिनमें ड्रोन, मिसाइल, रेडार सिस्टम की सपोर्ट शामिल है। तो भाइयों, अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो ये सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग नहीं रहेगी, ये नई वर्ल्ड वार की जंग बन जाएगी। एक तरफ होगा अमेरिका, इसराइल और मगरबी इत्तेहाद, और दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन और खित्ते के मज़ाहमती गिरोह। अब पाकिस्तान की पोजीशन भी मुश्किल है। एक तरफ चीन हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और अरब अमारात के साथ, तो हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। अगर खित्ता जंग में झोंका गया तो पेट्रोल, गैस, दरामदात सब कुछ महंगा और मुतासिर हो जाएगा। तो भाइयों, दुआ करो अल्लाह दुनिया को अमन अता फरमाए और ये सारी दुनिया को हमें सुकून नसीब हो। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।